What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो गए। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ। आज हम जाने वाले हैं जू पार्क, जो काफ़ी फेमस प्लेस है हैदराबाद में। चलिए चलते हैं जू पार्क के लिए। तो गाइस, ये रहा मेरा सुबह का नाश्ता उपमा, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक है। काफ़ी गर्म है। तो फाइनली गाइस, हमारी कैब बुक हो चुकी है। चलिए बाहर जाके देखते हैं हमारी कैब आई है या नहीं। कैब तो बुक हो गई है, बस एक छोटी सी दिक्कत है। इस कैब की कैपेसिटी है 4 लोगों की, हम लोग हैं 7। बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है। तो कोई बात नहीं, हमें कैब तो नहीं मिल पाई, पर ओला ऑटो मिल गई है। ऑटो में ट्रैवलिंग करने का मज़ा ही कुछ और रहता है। तो फाइनली हम पहुंचने जा रहे हैं जू पार्क के लिए। सो फाइनली गाइस, मैं जू पार्क पहुंच गया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। ये हैदराबाद में काफ़ी बड़ा जू पार्क माना जाता है। तो अब हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। 3 से 10 साल के बच्चों के लिए 55 रुपीज़ है और बड़ों के लिए 80 रुपीज़ है। अगर आप फोटोग्राफी के लिए कैमरा लेके जाते हो तो आपको 120 पे करना होगा। अगर आप वीडियोग्राफी के लिए कैमरा लेके जाते हो आपको 600 पे करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, हमें पानी बोतल लेके जाने के लिए भी 10 रुपए का स्टैम्प लगाना पड़ा, पर ये बहुत गलत लगा मुझे। अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक बोतल यहाँ वहाँ फेंके, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते थे ये, पर इन्होंने स्टैम्प लगाया पैसे कमाने के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं और जाने के लिए काफी एक्साइटेड हो चुके हैं। तो फाइनली हम जू पार्क के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा है यहाँ पे माहौल। ये पैसेंजर ट्रैवलिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। अगर आपको कौन सा भी बर्ड या एनिमल देखना है तो ये आपको डायरेक्टली वो लोकेशन पे लेके जाएगा, और इसका ईच पर्सन कॉस्ट पड़ता है आपको 85 रुपीज़। ये रहे ऑस्ट्रिचेस, जो पक्षियों की प्रजाति में काफ़ी लंबे और बड़े आकार के पाए जाते हैं, और ये दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाली पक्षियों में से एक पक्षी है, जो 70 km की स्पीड से दौड़ सकती है। कई देशों में इसके ऊपर बैठ के भी राइड किया जाता है। ये रहे तांबेल, कछुआ। जो मेल तांबेल है उनकी एज है 123 ईयर ओल्ड, और जो फीमेल तांबेल है उनकी एज है 98 ईयर ओल्ड। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी, ये 200 से 250 साल जीते हैं। आपने तो कई जन्मदिन में सुना ही होगा, लंबी उम्र हो तुम्हारी। उस जगह पे ये भी बोल सकते हो, कछुए जैसी लंबी उम्र हो तुम्हारी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बफी टफ्टेड मर्मोसेट ये नई दुनिया का बंदर है, जो साउथ वेस्ट ब्राज़ील में पाया जाता है। ये प्रजाति के बंदर की लाइफ सिर्फ 12 साल रहती है। स्क्विरल मंकी ये नई दुनिया का बंदर है, जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये सेम आपको गिलहरी जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम स्क्विरल मंकी रखा हुआ है। द लायन टेल्ड मकाक ये पुरानी दुनिया का बंदर है, जो कि दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इनकी सूरत और इनकी पूंछ सेम लायन जैसी दिखाई देती है,
इसीलिए इनका नाम द लॉयन टेल्ड मकाक रखा हुआ है। इनका नाम है बबून, जो 2 मिलियन ईयर से हमारी दुनिया में रह रहे हैं। ये पुराने बंदरों में से एक बंदर है। ये ज़्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये पुराने 23 प्रजातियों में से एक प्रजाति है और इनकी 6 प्रजातियां हैं। हमाद्रिस बबून, गिन्नी बबून, ऑलिव बबून, येलो बबून, किंदा बबून और चकमा बबून। ये रहे हमारे जाने माने ग्रे लंगूर, जो पुराने बंदरों में से एक बंदर है जो हमें कहीं भी दिखते हैं। ये रही फिशिंग कैट, इसे हिंदी में जंगली बिल्ली भी कहा जाता है। ये सेम आपको चीते जैसी दिखाई देती है। एंड गाइस, इनकी दुनिया में आबादी काफ़ी कम हो चुकी है। यहाँ पे ऐसे भी महान लोग आए हुए हैं जो इस जंगली बिल्ली को चीता का नाम दे रहे हैं। चिता है जो चिता है रे जो एक इकुन पाएन इकुन मान दे रहा नोंदा चिता है जो कौन है ये लोग? गजब बेइज्जती है। ये मार मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार ये रहे लेपर्ड, जो एक बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में से एक है। ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसे हिंदी में तेंदुआ भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये तेंदुआ काफ़ी भूखा दिखाई दे रहा है। भूख से याद आया, आमतौर पर ये नीलगाई, हिरन जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। ये ना मिलने पर खरगोश, मोर, तितर बटर, लोमड़ी जैसे छोटे जानवरों का भी शिकार करते हैं। अगर बात करते हैं इनके दुश्मनों की, शेर, लकड़बग्गों की झुंड और रंगे हुए कुत्ते इन तेंदुओं को मार सकते हैं। तो फाइनली गाइस, अब हम जा रहे हैं व्हाइट टाइगर देखने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, टाइगर कितना बड़ा है। एक बड़े बैल के साइज का ये टाइगर है। ये टाइगर काफ़ी बड़े होते हैं शेर के मुकाबले। इनका वजन 250 से लेके 460 तक होता है और इनकी आंखें पूरी नीली कलर की होती है। इस व्हाइट टाइगर के बारे में एक बात जानकर आप हैरान हो जाओगे, ये जंगल में जी नहीं सकते। क्या बात करता है यार? हाँ, सही सुना आपने। सफेद बाघ जिस तरह दिखते हैं उसी कारण वो जंगल में जी नहीं सकते। ये बाघ आपको सिर्फ कैद में ही पाए जाते हैं। यहाँ तक सफेद बाघ को जंगल में भी बच्चा पैदा होता है, या तो उसकी माँ छोड़ देती है या फिर उसे छुपाने में असमर्थ होने के कारण उसे मार देती है। यदि बाघ छद्मवेश नहीं बना सकता, वह जंगल में जीवित नहीं रह सकता। तो गाइस, अब हम रॉयल बंगाल टाइगर देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। इसे ये सम्मान इसकी खूबसूरती और ताकत देखकर दिया गया है। ये जंगल का राजा कहलाने वाला रॉयल बंगाल टाइगर भारत की शान है। जैसे कि आपको पता होगा, रॉयल बंगाल टाइगर को भारतीय मुद्रा नोट के साथ साथ डाक टिकटों में भी चित्रित किया गया है। ये ज्यादातर आपको बंगाल के सुंदरबन जंगल में पाए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं लकड़बग्गा। ये इतने खतरनाक होते हैं, जब इनकी झुंड एक साथ होती है तो बड़े से बड़े जानवर इनको देखकर भाग जाते हैं। लकड़बग्गों के बारे में कहा जाता है इनका पेट अंधा कुआं है, यानी कितना भी खाए इनका पेट नहीं भरता। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। लकड़बग्गों की एक खास बात है, अगर ये झुंड में रहते हैं तो एक बड़े शेर का भी आराम से शिकार कर लेते हैं, जिन्हें धरती का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है। ये रहे इंडियन वुल्फ, इसे हिंदी में भेड़िया कहते हैं। इनकी खास बात ये है, ये जानवरों में से सबसे चालाक होते हैं। ये काफी शांत रहते हैं। ये भेड़िए ज्यादातर छोटे झुंड में घूमते हैं और जब ये चिल्लाते हैं सबसे ऊंचे स्वर में चिल्लाते हैं। ये एक कुत्ते की प्रजातियों में से एक प्रजाति है, जो कि जंगली जानवर है। तो गाइस, ये रहे हमारे सबसे शांत स्वभाव के हिरन, और ये काफी डरे हुए रहते हैं। इनकी मौत का कारण इनका डर होता है। आप ये बात जानकर हैरान होंगे, इनकी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और एक शेर की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फिर भी ये एक शेर का शिकार बन जाते हैं। पता है क्यों? इसका कारण है इनके अंदर का डर। ये सोचते हैं ये शेर से नहीं जीत सकते, इसीलिए बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। इसी कारण इनकी स्पीड कम हो जाती है। इसी कारण शेर इनका शिकार कर लेते हैं, वरना किसी में इतना दम नहीं है जो कि इन्हें पकड़ सके। यही बात एक आम मनुष्य की करे। सोचो, बिना डरे अपना काम करे तो अपने जिंदगी में कितने आगे जा सकते हैं।